हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूँ रिलेटेड टू योर नवा नालंदा महावीरा, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बिहार में सिचुएटेड है। सो मैं आपको बता दूँ, इस यूनिवर्सिटी ने अपने पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ नोटिस जारी कर रखी है। सो उस नोटिस को मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, किस तरीके से आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। ये सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल पर डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करवाती हूँ। सो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, हम इस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज पर है और ये ऑफिशियल लिंक है। सो इस लिंक को मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है, जिससे कि आप वन क्लिक में ही इस पेज को एक्सेस कर सकते हो। अब इस पेज पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड देन फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2022। अगेन यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस लिंक पर। देन आपके स्क्रीन पर 8 पेजेस का पीडीएफ ओपन हो जाएगा। सो इस पीडीएफ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। सो यहाँ पर कभी भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स देखो, तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट डेट्स देखना होगा। सो यहाँ पर हम पेज नंबर 3 पर आते हैं। पेज नंबर 3 पर आपको स्केड्यूल बताया गया है, यानी इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। सो याद रखिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। सो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपकी लास्ट डेट होने वाली है 15 अप्रैल 2022। सो याद रखेगा, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है ये ऑनलाइन ही मोड में आपको फिलअप करना होगा। देन डेट ऑफ पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 25 अप्रैल 2022 को कंडक्ट करवाया जाएगा। आपका रिजल्ट जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये आएगा आपका 2 मई 2022 को, और आपका जो इंटरव्यू और ओरल प्रेजेंटेशन है ये आपका 9 से 10 मई के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट डेट्स देख ली, स्केड्यूल देख लिया एंट्रेंस टेस्ट के लिए। अब हम देखते हैं कि आपका एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पेज नंबर 1 पर ही इन्होंने बताया है, आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा ये 150 मार्क्स का होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पर इन्होंने नीचे एग्जाम पैटर्न बता रखा है आपको कि किस तरीके से आपका एग्जाम का पैटर्न होगा। सो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 जो होगा ये आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड होगा, जिसमें आपके 50 एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, यानी 50 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा, यानी इस तरीके से आपका 50 मार्क का पेपर 1 यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी ही सिर्फ 50 मार्क का होगा, और इसके लिए आपको 1 आवर का ड्यूरेशन दिया गया है। उसी तरीके से पेपर 2 आपका रिटन एग्जाम होगा, जो कि आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक होगा, ये 100 मार्क्स का। सो 150 ये टोटल हो जाएगा आपका 150। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है ये 50 मार्क्स का है, यानी आपका जो एंट्रेंस टेस्ट पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी को आपको क्लियर करना ही है, उसमें मिनिमम आपको 50% मार्क्स स्कोर करना ही है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के हर एक टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। हर एक टॉपिक पर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। नोट्स हमने हमारी ओन लैंग्वेज में बना रखा है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। अगर आप उसे एक बार रीड करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने हाईलाइट कर कर बताया है। देन 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो जो टॉपिक्स आते हैं उन पर हमने 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें कि आपको हर एक क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस पर ज्यादा वेटेज जिससे पता लग जाएगा। देन 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ ये आपका रिवीजन का काम करेगी। उसी तरीके से हमने आपको जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है ये दोनों भी लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, क्योंकि आपका जो एग्जाम है, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। सो याद रखिएगा कि आपको हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की कंप्लीट प्रिपरेशन देते हैं, हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं, हम आपको गाइड करवाते हैं किस तरीके से आपको एग्जाम को क्रैक करना है। हम यहाँ पर आपको कम से कम दिनों में रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन करना बताते हैं,
किस टॉपिक पर आपको कितना टाइम स्पेंड करना है ये बताते हैं, और कहाँ से आपको कितना रीड करना है। बहुत ज्यादा भी आपको नहीं फॉलो करना है, बहुत कम भी आपको स्टडी नहीं करना है, आपको लिमिटेड ही कंटेंट फॉलो कर आपकी स्टडी परफॉर्म करनी है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि मैम इंटरनेट पर तो सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, तो हम ये क्यों परचेस करें। तो मैं आपको बता दूं, इंटरनेट पर तो बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल होता है। बहुत से स्टूडेंट्स पहले हमारा कोर्स नहीं परचेस करते, इंटरनेट से वो स्टडी करते हैं, एंड देन एंड मोमेंट पर उनको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स वो मिल जाते हैं, उनको इजीली कुछ समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से वो हमारा जो कोर्स है 1 वीक पहले 2 वीक पहले लेकर अपने स्टडी करते हैं, और उसी से कई स्टूडेंट्स क्लियर भी कर लेते हैं एग्जाम को। सो याद रखिएगा, आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, अपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको पेपर सेकेंड जो होता है आपका, उसके लिए भी आपको टाइम देना होता है। तो याद रखिएगा, हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ये रहा रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपका कोर्स। तो जल्द से जल्द आपको इस कोर्स को परचेस कर आपकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करनी है। अब हम इस पीडीएफ में चलते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे उन्हें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पेपर 1 जो होता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजीज का पूरा सिलेबस बता रखी हो, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। देन पेपर 2 आपका रिटन एग्जाम होता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो उससे रिलेटेड होता है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। 20 में से आपको 10 क्वेश्चंस करने होंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा। ओके, देन उसी तरीके से 50 मार्क का आपका इंटरव्यू और ओरल प्रेजेंटेशन होगा, जो कि 1 आवर का होगा। टाइमिंग इन्होंने यहाँ पर मेंशन करा है, डेट भी लिखा है, आपको अच्छी तरीके से इसे देख कर जाना है। उसी तरीके से आपके जो टोटल मार्क्स होंगे ये 200 मार्क्स का पेपर होगा। तो याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली आपके पेपर में, इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। देन नेक्स्ट, जैसे कि हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स देख लिया। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड एग्जाम के 5 डेज पहले आएगा, और यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको याद रखना होगा। देन टेस्ट का जो आपका एंट्रेंस टेस्ट का ड्यूरेशन है टोटल 4 आवर्स, यानी 3 आवर्स आपका रिटन एग्जाम और 1 आवर आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। इस तरीके से आपका 10 से 3 इस बीच में आपका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 50% मार्क्स, यानी जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हो तो आप वहीं पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन करना है। देन रिजर्व कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो SC ST कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं, उनको मिनिमम 45% मार्क्स स्कोर करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिजिबिलिटी, कि किस बेसिस पर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, किस बेसिस पर इस यूनिवर्सिटी में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो याद रखिए, आपका मिनिमम मास्टर्स डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, और अगर जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनके मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी यहाँ पर उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब यहाँ पर उन्होंने बता रखा है एग्जेम्पशन फ्रॉम अपीयरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी ऐसे कौन से कैंडिडेट्स है जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है, जिनको उनको डायरेक्टली उनको इंटरव्यू देना होता है। सो याद रखिएगा, जिन कैंडिडेट्स ने एमफिल क्वालिफाई कर रखा है, जिसका यूजीसी नेट, JRF, स्लेट ये एग्जाम क्वालिफाइड है, जिनके पास टीचर फेलोशिप है, सो ये सारे स्टूडेंट्स एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, यानी इनको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा, और जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर फी स्ट्रक्चर बता रखा है पेज नंबर 5 पर, फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। सो याद रखिएगा, एंट्रेंस टेस्ट के आपका जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी जो फी है यहाँ पर ये 1000 रुपीज है, रजिस्ट्रेशन फी 1500, उस तरीके से डेवलपमेंट फी 500। सो यहाँ पर आपको सारे आपका फी स्ट्रक्चर एक बार ही देख लेना है। सो यहाँ पर उन्होंने बताया, आपको जो आप पेमेंट करोगे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद, उसके लिए आपको नेट बैंकिंग का यूज करना है, यानी डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको पेमेंट आपकी पे करनी है। देन नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है। सो पहले तो इन्होंने बताया कि इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। नेक्स्ट उन्होंने बताया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर होंगे। तो याद रखिएगा, हर एक डॉक्यूमेंट आपका स्कैन्ड होना चाहिए, प्रिंट आउट नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर स्कैन कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की आपकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए।
देन नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफाई कर रखा है उसके लिए। फिर कास्ट रिजर्व कैटेगरी, कोई स्टूडेंट्स कोई किसी कास्ट से बिलोंग करता है, सो उनकी उसको कास्ट सर्टिफिकेट देनी होती है, स्कैन कॉपी देनी होगी उसकी, याद रखिएगा। उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर बताया जैसे कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को भी स्कैन कॉपी देनी होगी। ओके, सो यहाँ पर आप सारी एक बारी इंस्ट्रक्शंस अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पर इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस बता रखी है कि आपको याद रखना है कि अगर आपके पास टीचर फेलोशिप होल्डर है, आपको अच्छे तरीके से आपकी जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी तरीके से देख लेना है और उनका बेनिफिट आपको लेना है। और यहाँ पर आप डायरेक्टली आपको इंटरव्यू प्रोसेस देना होता है। यहाँ पर डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, आपका एलिजिबिलिटी देखकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपको प्रिंट आउट नहीं सबमिट करना है, आपको स्कैन कॉपी सबमिट करना है। तो यहाँ से आप सारे इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो उन्होंने अपलोड करने कहा था वही आपको अपलोड करना है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जब मैं आपको बता रही थी पेपर 1 की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने आपको कहा था कि आपका जो पेपर है एंट्रेंस एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करा जाता है। सो यहाँ पर उन्होंने इस पॉइंट में आपको बता रखा है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा ये इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, एक्सेप्ट इंग्लिश डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए सिर्फ इंग्लिश में ही होगा उनको। और यहाँ से आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सो ये थे सारे इंस्ट्रक्शन। मैंने आपको यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस बता दी, हर एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, किस तरीके से आपको एग्जाम देना है, एग्जाम का पैटर्न सिलेबस क्या होगा। सो जैसे कि मैं आपके साथ एक बार फिर से डिस्कस कर लूँ कि आपका जो एग्जाम है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पार्ट 1 में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा जाएगा एंड पार्ट बी में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के आपके 50 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 50 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होता है और 1 आवर का ड्यूरेशन होता है। सो और आपका एग्जाम जो होता है एंट्रेंस एग्जाम का, आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स ही स्कोर करने होते हैं। सो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसकी हेल्प से मैं आपको गारंटी देती हूँ आप इजीली इस पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाओगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आता है कि हमारे इसी कंटेंट को फॉलो कर उन्होंने अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाया। और वो ये भी कहते हैं हमें कि हमारे इसी कंटेंट से उनको एग्जाम में डायरेक्टली 30 to 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो याद रखिएगा, आपको जल्द से जल्द हमारे इस कोर्स को परचेस करना है। कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।